नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जौनपुर अनुराग यादव मामले के बाद अब आजाद बिंद का जो मामला है वह पुलिस के नाक में दम कर दिया है। यानी पुलिस ने जो है वहां यह सोचा था कि जौनपुर अनुराग यादव की तरह जो है यह दूल्हा हत्याकांड मामले को भी ठंडे बस्ते में जो है डाल देंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब जौनपुर अनुराग यादव मामले के अलावा कई केसेज जो है, कई हत्याएं और रेप के मामले जो है वह जौनपुर जिले में हुए, जिस पर जो है कानूनी कार्यवाही की जो प्रक्रिया है वह आप देख लीजिए। पहले आपने जौनपुर अनुराग यादव मसले को देखा कि बुलडोजर आज चलेगा कल चलेगा करके जो है 2 साल करने के बाद धीरे धीरे करके वह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। उसी तरह जो है इन लोगों ने, यानी स्थानीय प्रशासन के जो लोग हैं, जो बैठे हुए मठाधीश हैं, जो हत्यारों को संरक्षण देते हैं, यह लोगों के दिमाग में यह था कि इस मामले को भी जो है ठंडे बस्ते में डाल दें। लेकिन कहीं न कहीं जो है आजाद बिंद जो दूल्हा था, उसकी बहन जो सौम्या बिंद, वह जो है धरना प्रदर्शन करके उसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय और एसपी कार्यालय के सामने जो है उसने हड़कंप मचा दिया। इतनी बड़ी दोपहर, यानी कहने का तात्पर्य लू चलना, और सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि 45 से 46-47 डिग्री का जो है टेम्परेचर, और ऐसे में जो है इन लोगों का सीधे सीधे जो है उस पर जो है खुले आसमान के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन देना, यह कहीं न कहीं जो है बहुत बड़े शर्म की बात है कि मौजूदा वक्त में जो है बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार जो है पूर्ण बहुमत, यानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी, यानी सबसे डबल इंजन की सरकार है। लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर अगर देखा जाए तो जीरो। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के नाम पर तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे कि योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जो मंत्री हैं वो प्रकाश राजभर, वह जाकर के बोलते हैं कि भैया ये तो प्रेम प्रसंग का मामला है। यानी कहीं अगर हत्या हो जाए तो हत्यारों को पकड़ने के बजाय उनको संरक्षण देना और उसके बाद उनको बता देना कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है, तो क्या इस पर कार्यवाही नहीं हो? अगर प्रेम प्रसंग का मामला है और अगर कोई किसी का हत्या कर दे, रेप की अगर गंभीर धाराओं में अगर इस तरीके से अगर वारदात हो जाए, तो क्या उस पर कार्यवाही नहीं हो? कहीं न कहीं जो है अब मौजूदा वक्त में जो है जौनपुर का जो प्रशासन है वह प्रशासन फेल होता नजर दिख रहा है, चाहे वो डीएम हो चाहे वो एसपी। अब मैं आपको बता दूं कि सौम्या बिंद जो है, जो दूल्हा हत्याकांड यानी आजाद बिंद की बहन, जो वह जो है तमाम लश्कर लेकर के, यानी तमाम लोगों को, और उसके बाद जो है भरी दोपहरी में जो लू चलने वाली, कि जिस लू में जो है लोग एसी में बैठ करके ऐश कर रहे हैं। सलाम है ऐसे अधिकारियों के जो कि एसी में बैठ करके उसके बाद जो है वैस कर रहे हैं, उनके जो है बीवी बच्चे घर में बैठ करके मलाई चाट रहे हैं। अरे अगर थोड़ा भी अगर सर बहुत चुल्लू भर पानी में जो है डूब मरे ऐसे अधिकारी, चाहे वो एसपी हो चाहे डीएम हो चाहे जो भी अधिकारी, कि आज जो है न्याय मांगने के लिए लोग लू में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में धूप में बैठे हुए हैं। और कुछ तो शर्म करो कि एसी में बैठ करके उसके बाद जो है तलवा चाटने वाले सरकार की क्या होगा? ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं, न्याय तो सबको है, आपकी भी व्यवस्था है। ऊपर से ऊपर वाला जो है वो देख रहा है, वो डीएम और एसडीएम और जितने भी बड़े बड़े मजिस्ट्रेट अधिकारी हैं, इन सबके लड़के बच्चों या सबको जो है इस तरीके की मति क्यों कर देता है? दोस्तों ये बात आप समझ लीजिए, देर है अंधेर नहीं। आप देख लीजिए बड़े जितने भी हैं, जितने उनके देख लीजिए, लड़के बच्चे देख लीजिए, कोई पागल है कोई विकलांग है, वो क्यों है? बस यही नतीजा है। तो अब कुल मिलाकर के इन लोगों ने जो सोचा था कि जौनपुर अनुराग यादव मसले में सौम्या बिंद जो है यह कुछ नहीं कर पाएगी लड़की, इसके भी मामले को जो है धीरे धीरे करके जो है आजाद बिंद को भी इस मामले में जो है अनुराग की श्रेणी में कर देंगे, यानी मामला ठंडे बस्ते में हो जाएगा। कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये लोग क्या करेंगे? गिड़गिड़ाएंगे, 4 दिन 6 दिन धरना प्रदर्शन करेंगे। बाकी योगी की सरकार तो है ही है, हम लोग तलवा चाटते रहेंगे। उसके बाद जो है एक बात तो अच्छे से दोस्तों आप समझ लीजिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यही घमंड जो है कांग्रेस को भी था कि दूर दूर तक कोई नहीं है, हम पूरे देश में छा गए, और आज जो है कांग्रेस का ऐसा दौर है कि पूरे देश से जो है वह मिट गई है। उसी तरह जो है मौजूदा वक्त की सरकार को भी ये लग रहा है अब तो हमारी बपंसी है, हम पूरा छा गए। और आप देखते रहिएगा इस सरकार को जाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अब जो है कानून व्यवस्था, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ, तमाम जैसे नारों की इन लोगों ने जो है धज्जी उड़ा दी। इन लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। हत्यारों को जो है इन लोग शरण देना और हत्यारों का जो है मदद करना, अब ऐसी सरकार का अगर जब पेशा बन जाए, जो कि सरकार यह करे कि जीरो टॉलरेंस नीति
मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम जो है कार्य कर रहे हैं। जो सरकार यह कहे उसके बाद जो है उस सरकार पर यह आरोप लगे कि यह जो है हत्यारों को संरक्षण दे रहे हैं, तो आप ऐसी सरकार को क्या करेंगे? आप ऐसी सरकार को लेकर के कहाँ? किसान सड़क पर चिल्ला रहा है, वकील जो है कोर्ट कचहरी में चिल्ला रहा है, मजदूर जो है वह जो है फील्ड में जो है सड़कों पर उतरा हुआ है कौन? सेफ कौन है? किसको इन लोगों ने सेफ किया है? अब जो हत्यारों थे जिस पर कार्रवाई करनी थी उनको जो है संरक्षण देने में लिप्त हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश में जो है जौनपुर जिला जो है, जौनपुर सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि वो सबसे ज़्यादा अपराधियों को अगर संरक्षण अगर मिल रहा है तो जौनपुर जिले में, क्योंकि वहाँ क्राइम भी ज़्यादा हो रहा है। और अनुराग यादव मसले की बात से लेकर के और लोगों को बराबर जो है वहाँ हत्यारों को संरक्षण दिया जा रहा है। हत्यारों को पकड़ने के बजाय जो है अपना जो है जो जाला मकाला है वह दूसरे के ऊपर जो है थोपने की तैयारी की जा रही है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यह जो है अपना जो दोष है वो दूसरे पर जो है मरने के लिए जो है यह लोग तैयार हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। हत्यारे जो मुख्य हत्यारे 3 हैं, तीनों गायब हैं। उन तक पुलिस अभी जो है पहुंच नहीं पाई है, पुलिस उनकी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस की 10 टीमें उनको खोज रही हैं। अब पुलिस की 10 टीमें कहाँ खोज रही हैं भगवान माने, लेकिन 10 टीमें उनको जो है खोज रही हैं और वह हत्यारे जो है अभी तक नहीं। यानी सरेआम जो है गोली मार करके और शासन को चुनौती देते हुए, पुलिस को चुनौती देते हुए वह फरार है। और उसके बाद जो है पुलिस की 10 टीमें लगाई गई हैं और अभी तक जो है 3 में जो है एक भी हत्यारे जो है वो पकड़े नहीं गए। और सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ने के लिए, सरकार जो है धरना प्रदर्शन न करने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से इस मामले को भी जो है ठंडे बस्ते में जो है डाल दिया जाए। लेकिन वह जो है आज़ाद बिंद यानी दूल्हा हत्याकांड की बहन शेरनी जो सौम्या है, सौम्या बिंद, वह भी तो लगी है कि जान चली जाएगी, लेकिन जो है न्याय देते रहेंगे। अब मामला दोनों तरफ से फंस चुका है। इधर सौम्या न्याय कह रहे लेके रहेंगे और उधर जो है ये जो चटलग्गू लोग हैं, ये जो चमचे लोग हैं, इनका ये है कि हम न्याय देंगे ही। क्या करो दोस्तों, ऐसे में क्या किया जा सकता है? आप क्या कर सकते हैं? जब अगर इस पर जो है सरकार यही अगर सोचे कि हम ठंडे बस्ते में डाल देंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, आप कुछ भी करते रहे, तो फिर आपके सामने क्या सवाल, क्या उत्तर है? आप क्या कर सकते हैं? लिखिएगा।